हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को। आपके अपने दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। कई बार हम सोचते हैं कि अलग अलग ग्रहों की स्थिति होरोस्कोप का क्या मतलब है और वो असल में क्या दर्शाती है। अब ज्योतिष की किताबों में बहुत श्लोक है, ग्रहों की स्थिति पर बहुत कुछ लिखा गया है और हर ग्रह क्या दर्शाता है अगर आपका कोई खास लग्न है। और लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि लग्न का स्वामी बुध है तो इसका मतलब ये, या क्योंकि लग्न का स्वामी शनि है तो इसका मतलब वो, और इसी तरह। तो ग्रहों और उनके मतलब, उनकी अभिव्यक्ति पर बहुत बात हो चुकी है। खैर, मैं आपको 9 ग्रहों का एक संक्षिप्त सार देना चाहता हूँ कि वो आपके होरोस्कोप में असल में क्या मायने रखते हैं। मैं हर एक ग्रह पर एक लंबी सीरीज बनाने वाला हूँ कि हर एक का क्या मतलब है, और वो भी बारीकी से। लेकिन अभी ये वीडियो एक गागर में सागर जैसा है, जो कि एक सिंहावलोकन है कि सारे ग्रह आपके होरोस्कोप में क्या मतलब रखते हैं। अब पहले तो मुझे आपके होरोस्कोप के ग्रहों को दरवाजों की तरह बताने दीजिए। जैसे खिड़कियां, दरवाजे। एक दरवाजा, आप एक कमरे में दाखिल हो सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं। आप किसी जगह में दाखिल हो सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं। आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। ठीक उसी तरह ग्रह आपके लिए दरवाजे ही है, या रास्ते हैं, या मौके हैं। और आप इन मौकों का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर है। आप एक दरवाजा खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं, अचानक जोर से खोल सकते हैं, किसी के मुंह पर दरवाजा जड़ सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि दरवाजा खोलकर एक कदम बाहर बहुत आहिस्ता रख सकते हैं। आप बाहर भागते नहीं हैं। तो आप एक दरवाजे का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। ग्रहों के साथ भी ठीक यही मामला है। ग्रह आपके लिए दरवाजे हैं या रास्ते हैं कुछ खास इलाकों के लिए जो आपको दिए गए हैं या जो मिलने वाले हैं। तो हर ग्रह का मतलब है जिंदगी के कुछ खास इलाके जहां कुछ खूबियां और अभिव्यक्तियां मुमकिन है, बशर्ते आप जानते हो कि दरवाजे का इस्तेमाल कैसे करना है, दरवाजे से बाहर कैसे कदम रखना है, कितनी हरकत करनी है या नहीं करनी है, दरवाजा बंद करना है या किसी मौके पर दरवाजा जड़ देना है। बहुत से लोग इन दरवाजों को खोल पाते हैं और इनका बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। और आप इस वीडियो के आखिर तक ये समझ पाएंगे, आप खुद से रिश्ता जोड़ पाएंगे अगर आप देख पाए। अगर आप उन लोगों के होरोस्कोप जानते हैं जो आपके करीबी हैं, कि वो कुछ खास इलाकों में बेहतर क्यों कर पा रहे हैं और कैसे उन्होंने इन दरवाजों, इन ग्रहीय दरवाजों, इन रास्तों का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उन इलाकों में उन्हें ज्यादा कामयाबी मिली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे भीतरी ग्रहीय शरीर से, या वो चीज जो सारे ग्रहों को जोड़े रखती है, ये आत्मा का ग्रह जो कि सूरज है। तो सूरज क्या दर्शाता है और आपके लिए कौन सा दरवाजा खोलता है? सूरज वो जगह है जहां आप अपनी जिंदगी में चमक सकते हैं, जहां आपकी जिंदगी में रौनक आ सकती है, जहां रोशनी आप पर पड़ सकती है, जहां ध्यान आप पर केंद्रित होगा, जहां स्पॉटलाइट आप पर हो सकती है। स्पॉटलाइट हम पर तभी हो सकती है जब हम जिंदगी के किसी खास इलाके या कामयाबी तक पहुंच जाए, या फिर हम खुद आगे बढ़कर कहें कि ठीक है, स्पॉटलाइट मुझ पर डालो, मैं कुछ परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो जाहिर है स्पॉटलाइट आप पर होगी। तो जहां भी आपके होरोस्कोप में सूरज है, वो खास इलाका वह जगह है जहां आप चमक सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, स्पॉटलाइट आप पर हो सकती है, और आपको बहुत सारी नाम, शोहरत, दीवानगी और कामयाबी भी मिल सकती है। तो अगर आप सचमुच किसी खास इलाके में चमकना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, या फिर आप बस ये कहते हैं कि मुझे किसी भी रास्ते से शोहरत चाहिए, तो देखिए आपके होरोस्कोप में सूरज कहाँ बैठा है, फिर आपको उस इलाके में ज्यादा नाम, शोहरत और कामयाबी मिलेगी। अब ये कामयाबी कितनी मिलेगी ये इस पर भी निर्भर करेगा कि एक तो सूरज की गरिमा क्या है, डिग्रियों के हिसाब से सूरज की ताकत क्या है, क्या सूरज पीड़ित है या नहीं, क्या सूरज किसी दोष में है, क्या सूरज ग्रहण में है, या फिर सूरज किसी राजयोग में है, सूरज पर कितने शुभ ग्रहों का असर है, ये सब चीजें अपना रोल अदा करेगी। लेकिन सूरज निश्चित तौर पर एक ऐसा इलाका है जहां आप कम या ज्यादा चमक सकते हैं। अगर आपका सूरज बड़ी गरिमा में है, वो उच्च का है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से बैठा है, अगर वो किसी राजयोग में है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है,
तो ऐसे लोग सचमुच जिंदगी में बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं और चमक सकते हैं और उस इलाके में बहुत मशहूर हो सकते हैं जहां सूरज बैठा है। अगर सूरज पांचवें घर में बैठा है तो ये लोग एक्टिंग में, मीडिया में, जहां भी वो कैमरे के सामने हो या जब स्पॉटलाइट उन पर हो, बड़ी दीवानगी हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑफिस में हैं और कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो सबकी निगाहें आप पर होंगी। अगर आप कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी यूट्यूब वीडियो के सामने कर रहा हूं, ये एक रास्ता है। दूसरा ये कि अगर आप असल में कोई आर्टिस्ट है जो स्टेज पर है, आप नाटक में है, आप किसी प्ले में है, या आप डांस कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, आप कोई म्यूजिशियन है या बस गा रहे हैं, तो अगर घर पर भी आपके दोस्तों का जमावड़ा लगा है और वो आपसे गाने को कहते हैं, आपकी आवाज जबरदस्त है, तो फिर स्पॉटलाइट आप पर है। और अगर आप एक अच्छे गायक हैं, तो हर बार जब लोग आपके घर आएंगे या आप लोगों के घर जाएंगे, दरख्वास्त यही होगी कि आप प्लीज परफॉर्म करिए, प्लीज हमें ये गाना या वो गाना सुनाइए, आप बहुत अच्छा गाते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप होंगे, अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जो किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, शायद आप पार्टियों के चहेते हैं और लोग आपको अपनी पार्टियों में बुलाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि आप वो जान डालने वाला माहौल, वो फिजा लाते हैं। तो ऐसा हो सकता है। अगर आपका सूरज 11वें घर में है तो फिर आप हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा, पार्टियों के चहेते या आम समाज के। आप समाज में सचमुच बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ सबसे बड़े नेता जिन्होंने आम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, उनका सूरज इस 11वें घर में या 10वें घर में होता है। और वो लोग जो गुरु या माहिर के तौर पर सामने आए हैं, आमतौर पर आप पाएंगे उनके लिए सूरज या तो लग्न में होगा या 9वें घर में। तो ये बात याद रखिए, जहां भी आपके होरोस्कोप में सूरज है, वो चमकने का एक इलाका और रास्ता है। हालांकि सूरज उस जगह के एक कारकत्व को खराब भी कर देगा जहां वो बैठा है। तो बिल्कुल सावधान रहिए, खास तौर पर अगर सूरज और मंगल, ये दोनों ग्रह चौथे घर और 7वें घर में हो, तो फिर ये सबसे दबी हुई अभिव्यक्ति है जो आपको दिखानी है। वरना आप घरेलू माहौल को जला देंगे, आप रिश्तों को जला देंगे। तो बिल्कुल सावधान रहिए जब तक सूरज और मंगल चौथे और 7वें घर में हो। यहाँ नेतृत्व लेने के बजाय जिम्मेदारी लेना ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा जवाबदेही लीजिए, तभी आप चमकेंगे। आपके पार्टनर आपसे प्यार करेंगे, आपका परिवार आपसे प्यार करेगा। नेतृत्व दिखाने के बजाय, लोगों से ये कहने के बजाय कि तुम्हें मेरी पैरवी करनी होगी, तुम्हें मेरा सम्मान करना होगा, नम्रता ही रास्ता दिखाएगी। तो दोस्तों, जहां भी आपके होरोस्कोप में सूरज है, कोशिश करके देखिए कि वो कितना अच्छा है, कितनी अच्छी तरह बैठा है, वो कौन से राजयोग में है। वो निश्चित तौर पर आपके चमकने और आम लोगों के चहेते बनने की जगह है। दूसरा ग्रहीय सत्व, मैं सूरज से शुरू कर रहा हूँ और फिर आखिरी 2 ग्रहीय सत्वों तक जा रहा हूँ, जो कि राहु और केतु है। तो पहले सबसे भीतरी ग्रह है बुध। अब बुध क्या है? बुध आपकी तर्क शक्ति है, बुध आपकी अक्ल है, बुध बुद्धा है। तो जहां भी बुध है, आपके पास उस खास जगह से बहुत सारी तालीम हासिल करने का बहुत ज्यादा मौका है, और उस जगह पर बहुत सारे तार्किक फैसले लेने का भी, और उस इलाके में अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का भी। तो अगर बुध 30वें घर में है, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे लेखक होते हैं, उन्हें बहुत साहित्यिक कामयाबी मिलती है। वो सोशल मीडिया पर ब्लॉग लिखने में बहुत अच्छा करते हैं। अगर बुध 9वें घर में चला जाए तो फिर वो किताबें भी प्रिंट कर सकते हैं और वो बहुत नामी लेखक हो सकते हैं। चाहे वो ऑनलाइन हो या आप प्रिंटेड किताबें लेकर आ रहे हो, बुध 30वें में आपको वो शानदार रास्ते देता है। चाहे बुध नीच का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इन घरों में है या फिर 12वें घर में भी है, तो बुध आपको बहुत सारी साहित्यिक कामयाबी दे सकता है। बुध 12वें घर में नीच का हो जाता है तो हम जानते हैं। हालांकि अगर इस बुध पर किसी शुभ ग्रह की 1 या 2 दृष्टि हो, तो फिर विदेशी मुल्कों से भी आपको बहुत सारी रचनात्मक कामयाबी मिल सकती है। अगर बुध नीच का है तो तार्किक अक्ल के इस्तेमाल के बजाय हमें रचनात्मक अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे ज्यादा नीच का ग्रह सबसे ज्यादा शांत, सबसे ज्यादा बेअसर या कम नुकसानदेह या सबसे कम नुकसानदेह एक नीच का बुध होता है। तो जहां भी बुध है, आप उस इलाके से बहुत सारी तालीम हासिल कर सकते हैं।
आप ज्यादा प्रैक्टिकल फैसले ले सकते हैं, भावनात्मक फैसलों के बजाय तार्किक फैसले ले सकते हैं। तो जहां भी बुध बैठा है वहां कोशिश कीजिए कि ज्यादा नरम न बने रहे। कोशिश कीजिए कि अपनी समझ, अपनी अक्ल, अपने डेटा, अपनी जानकारी का इस्तेमाल करें। तार्किक फैसले लीजिए बिल्कुल। और अपनी कम्युनिकेशन की काबिलियत का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन की काबिलियत का इस्तेमाल करते हैं जहां भी बुध बैठा है, तो आपको वहां से मुझसे बेहतर कामयाबी मिलेगी। आपको वहां से बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि बुध का काम ही कम्युनिकेशन है। तो जहां भी बुध बैठा है ज्यादा तालीम हासिल कीजिए, ज्यादा काबिलियत हासिल कीजिए। ये लोगों से मिलने जुलने और उन्हें अपनी तरफ मिलाने, उन्हें कन्विंस करने का भी मौका है। बुध एक कन्विंस करने की काबिलियत भी है। तो जहां भी बुध बैठा है आप लोगों को ज्यादा कन्विंस कर पाएंगे और अपनी कन्विंस करने की काबिलियत से ज्यादा कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अगर बुध चौथे घर में है तो आप लोगों को बहुत जोरदार तरीके से, बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं या घरेलू माहौल या इंटीरियर से जुड़े हैं, या अगर आप घर बनाने या घर को सजाने से जुड़े प्रोडक्ट के सौदे से जुड़े हैं और बुध आपके चौथे घर में है, तो आप कम्युनिकेशन में माहिर हो सकते हैं और लोगों को प्रेरित करने में भी कि वो आपके प्रोडक्ट खरीदें, उनकी जांच करें या आपके प्रोडक्ट में निवेश करें या आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, अपनी शैक्षणिक काबिलियत का इस्तेमाल कीजिए जहां भी बुध है, और अपनी कम्युनिकेशन, अपनी तर्क शक्ति, लोगों को कन्विंस करने, प्रभावित करने की काबिलियत के जरिए वहां से ज्यादा कामयाबी हासिल कीजिए। सीरीज का तीसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र वो जगह है जहां आपको अपनी अच्छी जिंदगी मिलती है, सारी शानो शौकत वाली जिंदगी, और जहां सारी इंद्रियों का सचमुच लुत्फ उठाया जा सकता है और उन्हें एक अच्छा स्वाद भी दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इंद्रियों में से एक है हमारी स्वाद इंद्री। तो शुक्र आपको बहुत अच्छा खाना दे सकता है, बहुत अमीराना खाना दे सकता है। दूसरी है आपकी जननेंद्री। तो आप बहुत अच्छे सेक्स में लिप्त हो सकते हैं, इंटीमेसी के काम में जहां भी शुक्र बैठा है। वहां से रास्ते खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं, मौके खुलते हैं आपके लिए। आप उस इलाके में कदम रख सकते हैं और वहां ज्यादा मजे कर सकते हैं। आप अपनी सारी इंद्रियों का जहां भी शुक्र बैठा है वहां ज्यादा बेहतर लुत्फ उठा सकते हैं। तो अगर शुक्र चौथे घर में है तो आपके पास बहुत अच्छा घर हो सकता है। आपका घर शानो शौकत से भरा हो सकता है। आपका घर अच्छी तरह सजा हुआ हो सकता है। हर चीज चमचमाती रहेगी। आपके घर से अच्छी खुशबू आ सकती है। अगर आपके पौधे बहुत अच्छे होंगे, अगर आपके घर फूलों वाले पौधे हैं और अगर आपके पास शुक्र चौथे घर में है तो आप पाएंगे पौधे बहुत अच्छे होते हैं। अगर उस पर बुध की दृष्टि हो या बुध का सहयोग हो या किसी तरह शुक्र और बुध का रिश्ता हो, अगर शुक्र चौथे घर में है तो पौधे बहुत अच्छे होते हैं। अगर शुक्र पांचवें घर में है तो आप बहुत सारे रिश्तों में पड़ सकते हैं कि आप विपरीत लिंग के बहुत सारे लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि पांचवा घर रोमांस का घर है और शुक्र आपका रोमांस या आपका रोमांटिक लिहाज है, खास तौर पर विपरीत लिंग के साथ। तो जहां भी शुक्र है आप अच्छी चीजें, अच्छी जिंदगी आकर्षित कर सकते हैं। अगर शुक्र 11वें घर में है तो आपके पास आपके दोस्तों के चक्र से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपसे जुड़ते हैं, या आप लोगों से दोस्ती में मिलते हैं, या आपके करीब आते हैं, और आप अच्छी जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं जब आप घर से बाहर शुक्र 11वें घर में होने के साथ होते हैं। तो आप पार्टियों में जाते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, आप छुट्टियों पर जाते हैं, अच्छी जिंदगी का लुत्फ आप दोस्तों के साथ उठाते हैं। अगर आपके पास शुक्र 11वें घर में है तो जहां भी शुक्र बैठा है वो आपकी जिंदगी में अच्छी चीजों के आने का भी रास्ता है। तो जहां भी शुक्र बैठा है, अगर आप उससे जुड़ी कोई सेवा करते हैं या उससे जुड़ा कोई कारोबार करते हैं तो आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर शुक्र जुड़ा हुआ है, अगर शुक्र 10वें घर में बैठा है तो आप काम में भी बहुत रचनात्मक हो सकते हैं और फिर उसका फायदा भी उठा सकते हैं। हालांकि वो रचनात्मकता अच्छी जिंदगी से जुड़ी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी परफ्यूम का कारोबार करती है, आपकी कंपनी कपड़ों का कारोबार करती है, आपकी कंपनी खाने या अच्छी जिंदगी से जुड़ी किसी भी चीज का कारोबार करती है।
अगर शुक्र 10वें घर में है और वहां आपके लिए ज्यादा कामयाबी हासिल करने के रास्ते बेहतर हो सकते हैं। तो अच्छी जिंदगी, सारी इंद्रियों का सचमुच लुत्फ उठाना। अब जानते हैं, अच्छा पैसा, शानदार घर, लाइफस्टाइल, शानदार खाना, खूबसूरत दोस्त, अच्छा इंटीमेसी से भरा सेक्सुअल लाइफ भी शुक्र है। ये दरवाजा खोलेगा जहां भी शुक्र होरोस्कोप में बैठा है। ठीक है, फिर सीरीज में अगला है आपका चांद। चांद भी धरती के सबसे करीब है और इसका सबसे जबरदस्त असर होता है। जहां भी चांद आपके होरोस्कोप में बैठा है, वहां यह आपके लिए पहले अपना सपोर्ट, अपनी समझ, अपनी हमदर्दी देने और फिर चांद के साथ बदले में हमदर्दी, समझ आकर्षित करने का मौका है। जहां भी चांद बैठा है, बिना कोई हमदर्दी दिखाए, बिना कोई समझ दिखाए, बिना कोई सपोर्ट दिखाए, आपको उतना जवाब शायद न मिले। चांद वहां दिया जाता है जहां आपको अपनी मनतालु अफ्री, अपनी सहायक प्रवृत्ति दिखानी होती है और उसके जरिए आप अच्छी जिंदगी को आकर्षित करते हैं। तो जायदाद, माल असबाब, मिसाल के तौर पर गाड़ी, जेवर और वो सब, या आप जानते हैं, कम से कम एक बड़ा हिस्सा आपके पास आ सकता है। बेहतर क्वालिटी आपके पास आती है अगर चांद और शुक्र दोनों मिल जाए। लेकिन चांद निश्चित तौर पर ज्यादा जायदाद आकर्षित करता है क्योंकि चांद सारी ठोस जायदाद, सारी मूर्त संपत्ति जैसे घर, गाड़ी, जेवर वगैरह भी है। अगर शुक्र शामिल है तो आपको बहुत अच्छे जेवर मिलते हैं, आपको बहुत अच्छा घर मिलता है, आपको सुपर कार मिलती है और वो सारे मौके आपके लिए खुलते हैं। लेकिन चांद निश्चित तौर पर वो जगह है जहां आपकी जायदाद है और जहां आपको दूसरों के लिए अपनी हमदर्दी, अपना सपोर्ट, अपना पोषण दिखाना होता है और फिर उसे बदले में आकर्षित करना होता है। अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जो फितरतन सहायक, हमदर्दी से भरे, लोगों को समझने वाले नहीं है, तो आप उस इलाके से जायदाद हासिल करने के अपने मौकों को कम कर देते हैं। अगर चांद मिसाल के तौर पर दूसरे घर में है तो आप फाइनेंस में बहुत बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, पैसे, अकाउंट, फाइनेंस, बैंकिंग से जुड़ी किसी भी चीज में, सभी इन इलाकों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप कारोबार भी चला सकते हैं अगर चांद का संबंध या तो दूसरे घर या 10वें घर या छठे घर से हो जाए। बहुत से लोग जिन्हें मैं जानता हूं जो सैलून, स्पा चलाते हैं और वो बहुत अच्छा करते हैं, आमतौर पर उनका चांद या तो दूसरे घर, 10वें घर या छठे घर में होगा। और चांद आपको बहुत सारी रचनात्मकता भी देता है। तो जहां भी आप अपनी रचनात्मकता दिखाना चाहते हैं, जहां भी चांद बैठा है, अगर आप ज्यादा रचनात्मकता दिखाना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जिन लोगों का चांद छठे घर में है, वो अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल अपने स्पा में एक खास माहौल बनाने में, अपने स्पा में एक खास फिजा बनाने में करते हैं, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। वो अपने कारोबार को चलाने में, अपने मसाज को करने में, अपने सैलून को चलाने में भी बहुत रचनात्मक होंगे और वो सर्विस में भी बहुत रचनात्मक होंगे। तो अगर आप किसी खास इलाके में बहुत कामयाब होना चाहते हैं, वहां जायदाद आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल कीजिए, अपनी हमदर्दी का इस्तेमाल कीजिए जहां भी आपका चांद बैठा है, और आप पाएंगे कि उस इलाके में, उस रास्ते से आप ज्यादा जायदाद आकर्षित कर पाएंगे और आप अपनी जायदाद को बढ़ा भी पाएंगे। लेकिन ये यकीनी बना लीजिए कि आप पहले सपोर्ट करने से, पहले देने से शुरुआत करते हैं, तभी आपको 10 गुना वापस मिलेगा जहां भी आपके होरोस्कोप में चांद बैठा है। अगली कतार में है मंगल। ये धरती के बाद सोलर सिस्टम के पहले बाहरी ग्रहों में से एक है और मंगल वो जगह है जहां आपकी लड़ाई है, मंगल वो जगह है जहां आपकी ताकत है, मंगल वो जगह है जहां आपकी मेहनत है। तो जहां भी आप एक लड़ाई में जीतना चाहते हैं, जहां भी आप एक मकसद हासिल करना चाहते हैं, जहां भी आप अपनी सख्त जिद से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, मंगल वो जगह है जहां से आपको वो मिलेगा। तो अगर आप जिंदगी के किसी खास इलाके में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, देखिए आपका मंगल कहाँ है। मंगल आपको उस इलाके में लड़ने की काबिलियत देता है कि आप सचमुच उभर कर सामने आए और बहुत अच्छा करें, सख्त जिद से। भले ही और कोई चीज साथ न दे, सख्त मिजाज से आप अच्छा कर पाएंगे। खेलों में, यहाँ तक कि आम समाज में बहुत सारे नाम हैं जहां लोग शायद बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं थे, लेकिन सख्त जिद की वजह से, सख्त मिजाज और उनकी लड़ने की काबिलियत की वजह से
वो बहुत अच्छा कर पाए। वो नाम जो तुरंत मेरे जहन में आते हैं और जिनके बारे में दूसरे खिलाड़ियों ने भी बात की है, मिसाल के तौर पर आपके पास क्रिकेट में रवि शास्त्री हैं जो कोई असाधारण प्रतिभा नहीं थे लेकिन बहुत काम के खिलाड़ी थे। और ये वो नहीं जो मैं कह रहा हूँ, ये कहा गया था एक इंटरव्यू में खुद मिस्टर कपिल देव ने, जो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान थे जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप जीता था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, रवि शास्त्री शायद सुपर टैलेंटेड ना हो लेकिन वो बहुत काम के हैं। आप दूसरों पर भारी पड़ सकते हैं, आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। और तो और यकीनी बना लीजिए कि जहां भी आपका मंडल है वो आपको एक लड़ने की काबिलियत देता है। वो आपको वो मिजाज देता है कि आप दूसरों पर भारी पड़ सके। लेकिन आपको उस इलाके में बहुत सारी मेहनत डालनी होगी और अपनी जिद को बहुत मजबूत रखना होगा, अपनी प्रेरणा को बहुत मजबूत रखना होगा और उस इलाके में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मंडल का संबंध हथियारों, गोला बारूद, सशस्त्र बलों से हो सकता है, इंजीनियरिंग से भी हो सकता है। तो अगर आप अपने काम में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, खास तौर पर अगर आप इंजीनियरिंग से जुड़े हैं या सशस्त्र बलों से जुड़े हैं या हीलिंग सर्विसेज से जुड़े हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मंडल बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा करता है, इसका संबंध रियल एस्टेट से भी है। तो अगर आप किसी इलाके में खास तौर पर रियल एस्टेट से जुड़े होकर उभरना चाहते हैं, अगर आपका काम या आपका करियर उससे जुड़ रहा है, तो सख्त जिद से लड़ने की आपकी काबिलियत से, ज्यादा मेहनत लगाने की आपकी काबिलियत से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनके ज्यादातर ग्रहीय सत्व बहुत कमजोर है, लेकिन उनके पास या तो मंडल 10वें घर में है या फिर मंडल लग्न में है और उन्होंने शानदार काम किया है। उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो गिरे हैं लेकिन खुद को झाड़ पोंछकर फिर से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, बहुत सख्त कोशिश की है और आखिरी कामयाबी हासिल की है। तो जहां भी आप चाहते हैं, सारी मुश्किलात के खिलाफ आप जीतना चाहते हैं, आप मुकाबले पर भारी पड़ना चाहते हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, आप उभरकर सामने आना चाहते हैं, अपनी जिद का इस्तेमाल कीजिए, उस जगह का इस्तेमाल कीजिए और जल्द ही अगर आप बहुत सख्त मेहनत डालने को तैयार है तो आपके लिए उस इलाके में कामयाबी होगी। ठीक है, अगली कतार में है हम सबका पसंदीदा, जो कि गुरु है। गुरु वो जगह है जहां से आपकी उच्च शिक्षा आती है। बुद्ध बहुत शैक्षणिक काबिलियत है, आपके लिए दरवाजे खोल सकता है। गुरु बहुत उच्च शिक्षा है, उच्च ज्ञान आ सकता है आध्यात्मिकता से भी। आध्यात्मिकता आपके लिए आ सकती है या आपके दिमाग का खुलना हो सकता है, इंद्रियों का खुलना हो सकता है। गुरु विस्तार भी है, जिसका मतलब है कि अगर आप अपनी उच्च शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं, जो तजुर्बे हम गुजरते हैं, अच्छे या बुरे, जब हम उन तजुर्बों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते हैं जो हमारे पास है, तो हम उससे एक उच्च शिक्षा के तौर पर फायदा उठाते हैं। उन तजुर्बों के तौर पर जो हमें समृद्ध करते हैं, बेहतर, हमें इंसान के तौर पर बेहतर बढ़ने में मदद करते हैं, हमारे चरित्र के निर्माण में मदद करते हैं, हमारे शख्सियत के निर्माण में मदद करते हैं और फिर हम उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं जो हमने उच्च शिक्षा के जरिए हासिल किया है। फिर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप ज्ञान के घर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आप अत्यंत बहुत अच्छा कर सकते हैं। गुरु आपको एक गुरु भी बना सकता है जहां आप उस खास इलाके से काम करते हैं या आप उस इलाके में एक गुरु या मास्टर बन जाते हैं। तो जहां भी गुरु बैठा है, अगर आप उससे बहुत सारी शिक्षा इकट्ठा करते हैं और आप उसमें शिक्षा जोड़ते रहते हैं, तो लोगों के लिए आपको एक गुरु के तौर पर मान्यता न देना, उस इलाके में मास्टर के तौर पर मान्यता न देना मुश्किल हो जाएगा। तो जहां भी गुरु बैठा है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, अपनी उच्च शिक्षा का इस्तेमाल बेहतर कीजिए जितना हो सके। जितना ज्यादा आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर पाएंगे, जितना ज्यादा अपनी उच्च शिक्षा का, जितना ज्यादा अपने उच्च तजुर्बों का, तो अगर आप और ज्यादा शिक्षा जोड़ते हैं और अगर आप उसमें और ज्यादा जोड़ पाते हैं अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके, अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करके, तो आप एक गुरु के तौर पर भी सामने आ सकते हैं। बहुत से लोग जो शानदार शिक्षक है, जो गुरु है, उनके पास आमतौर पर या तो गुरु 10वें घर में होगा या 9वें घर में या 11वें घर में या फिर लग्न में ही होगा और कुछ हद तक 5वें घर में भी। लेकिन ये वो तरीके हैं जिनसे एक शख्स सचमुच एक गुरु के तौर पर सामने आ सकता है और इन रास्तों से ज्यादा जुड़ा हो सकता है।
10वें घर में गुरु आपको एक गुरु आपके इलाके में एक मास्टर के तौर पर सामने लाएगा। आप एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं। 30वें घर में गुरु आपको एक कंसल्टेंट भी बना सकता है, जहां आप अपना खुद का कारोबार चला रहे हैं क्योंकि आप अपनी उच्च शिक्षा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल अपनी खुद की कंसल्टिंग सर्विसेज शुरू करने के लिए कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 5वें घर में गुरु आपको फाइनेंशियल मामलों में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और दूसरों के लिए वेल्थ मैनेजमेंट में एक सलाहकार बना सकता है। मिसाल के तौर पर रिश्तों पर भी एक सलाहकार। तो बहुत से लोग जो फैमिली एडवाइजर है उनके पास गुरु 7वें घर में हो सकता है। जो लोग रिश्तों में सलाह देते हैं, जो लोग बच्चों के लिए या बच्चों के साइकेट्रिस्ट या बच्चों के मसलों से जुड़े हैं, उनके पास गुरु 5वें घर में भी हो सकता है। तो जहां भी गुरु है, उस उच्च शिक्षा, उच्च तजुर्बों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कीजिए। कोशिश कीजिए और ज्यादा जानकारी हासिल कीजिए और आप उस जानकारी का इस्तेमाल एक गुरु के तौर पर खुद को पेश करने, एक मास्टर के तौर पर खुद को पेश करने में कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके घर के रास्तों का विस्तार कर पाएंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। शनि एक ग्रह है, जहां भी वो बैठा है वो आपको बताता है कि आप उस इलाके में वक्त के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते आप वहां एक प्रतिबद्धता और तरीका दिखाएं। अगर आप उस इलाके में एक संरचित तरीके से काम करने को तैयार है तो आपकी कामयाबी की कोई सीमा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर शनि आपके दूसरे घर में है तो आपकी कमाई और बचत और जायदाद बनाने में आहिस्ता आहिस्ता शनि आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो बहुत से लोग जिनके पास बहुत सारी, वो अपनी जायदाद बनाएंगे, पैसे की जायदाद, आहिस्ता आहिस्ता अपने बैंक अकाउंट में पैसा जोड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। उनके पास शनि दूसरे घर में हो सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, पहले एक छोटा घर लेकर उसे बेच दे और फिर शायद एक बड़ा घर ले, फिर शायद जमीन का एक प्लॉट ले और फिर अगले 20-25 सालों में 2 या 3 प्रॉपर्टी के साथ खत्म हो, उनके पास शनि चौथे घर में हो सकता है। मिसाल के तौर पर जिन लोगों के पास शनि 7वें घर में है वो ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार पर काम किया है, बहुत सख्त मेहनत की है और बहुत लगातार रहे हैं, लगन के साथ काम किया है, लंबे घंटे लगे रहे हैं और अपने कारोबार को चलाने के तरीके में एक सेवा रखी है और वक्त के साथ अपने कारोबार में बहुत सारी कामयाबी भी आकर्षित की है। वक्त के साथ स्थिरता, स्थिर कामयाबी, प्रतिबद्ध कामयाबी, समर्पित कामयाबी और एक ऐसी कामयाबी जिसे दूसरे आसानी से आपसे छीन नहीं पाएंगे, वहां होती है जहां शनि आपके हॉरोस्कोप में बैठा है। तो जहां भी शनि बैठा है, लगन डालने को, प्रतिबद्धता डालने को और समर्पित मेहनत वहां डालने को तैयार रहिए और आप पाएंगे कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप उस इलाके में बहुत सारी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चाहे शनि 7वें में कारोबार के लिए हो या चौथे घर में प्रॉपर्टी के लिए हो या दूसरे घर में आपकी पैसे की जायदाद के लिए हो या 10वें घर में आपके करियर के लिए हो। शनि वाले लोगों के लिए किसी भी घर में आसमान की सीमा है, खास तौर पर अगर आप इसे आहिस्ता और स्थिर तरीके से लेने को तैयार है। अब आखिरी 2 तत्व, राहु और केतु। राहु एक ऐसी स्थिति है जहां आपको लाजवाब कामयाबी मिल सकती है और अचानक, लेकिन राहु एक बहुत पेचीदा ग्रहीय सत्व है। ये आपको अचानक पतन भी ला सकता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे पास इस घर में राहु है, क्या मुझे उस इलाके में बड़ी कामयाबी मिल सकती है? लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी है, जहां भी राहु किसी भी घर में है, अगर आपको उस इलाके में लाजवाब कामयाबी मिलती है तो आपके पास लाजवाब और अचानक पतन का भी मौका है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास राहु 10वें घर में या 11वें घर में या यहां तक कि लग्न में है, उन्हें शानदार कामयाबी मिली है, अचानक कामयाबी, बड़ी कामयाबी भी, लेकिन पतन उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो बिल्कुल सावधान रहिए जहां भी राहु आपके होरोस्कोप में बैठा है, क्योंकि यह आपको तेज ललक देगा, यह आपको तेज भूख देगा, यह आपको तेज लालच देगा, लेकिन यह आपको बहुत असामान्य प्रवृत्तियां भी देगा। तो अगर आप असामान्य तंत्र, असामान्य रचनात्मकता, असामान्य तरीके का इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं और बॉक्स से बाहर का काम करते हैं, बॉक्स से बाहर सोचते हैं, बहुत रचनात्मक बनते हैं,
लेकिन बॉक्स से बाहर की रचनात्मकता, मार्केटिंग और ब्रांडिंग और काम करने का एक असामान्य तरीका, लेकिन नैतिक सीमाओं को न धकेले। तो राहु आपको लाजवाब कामयाबी दे सकता है, रातों रात कामयाबी दे सकता है, लेकिन सावधान रहिए कि गेंद हाथ से न निकल जाए, क्योंकि गिरना भी उतना ही सख्त हो सकता है। अब आखिर में लेकिन कम नहीं है केतु। केतु मेरा पसंदीदा है, क्योंकि केतु वो चीज है जो मोक्ष को ही दर्शाता है, ये मुक्ति को ही दर्शाता है। तो जहां भी केतु बैठा है वो ज्यादा देने और फिर पाने के बारे में है, और लंबे वक्त तक बिना किसी उम्मीद के देने के बारे में है, लेकिन फिर बदले में मिलने के बारे में है। तो जहां भी केतु आपके होरोस्कोप में बैठा है वहां से बिना किसी उम्मीद के ज्यादा पाना बेहतर है, लेकिन करते रहिए, उस इलाके में योगदान देते रहिए। तो अगर केतु आपके 5वें घर में है तो पैसे के मामलों में, बच्चों के मामलों में, रोमांस के मामलों में आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। कम सपोर्ट की उम्मीद रखनी पड़ सकती है, कम प्यार की उम्मीद रखनी पड़ सकती है, कम जवाब की उम्मीद रखनी पड़ सकती है, यहाँ तक कि अपनी तालीम से भी, अपने सट्टेबाजी के निवेश से भी कम की उम्मीद रखनी पड़ सकती है। और करते रहिए, योगदान देते रहिए, रिटर्न के बारे में ज्यादा न सोचते हुए। अगर रिटर्न आपके पास आ जाते हैं तो बहुत अच्छा, और अच्छा अगर नहीं तो मुझे इतना अफसोस नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो जब आप ये तरीका अपनाते हैं तो केतु आपको वक्त के साथ टेस्ट करता रहेगा और फिर आपको कामयाबी देगा। हालांकि केतु के साथ कामयाबी बहुत देर से आती है, क्योंकि ये भी एक ग्रह है जो देर से परिपक्व होता है, सिर्फ आपके 47वें साल के बाद ही परिपक्व होता है। हालांकि अगर आपके पास ये तरीका अपनी शुरुआती जवानी के दिनों से ही है तो केतु सचमुच कद्र करता है जब आपकी जवानी के दिनों में, जब आपकी सबसे ज्यादा भूख, सबसे ज्यादा लालच होती है, आपके पास सब्र नहीं होता। उस वक्त अगर आप सब्र रखते हैं, अगर आप ज्यादा करने को, कम की उम्मीद रखने को तैयार है और आप बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के योगदान देते रहते हैं, तो आप पाएंगे कि केतु तेजी से परिपक्व होता है। केतु आपको परिपक्व नतीजे तेजी से देना शुरू कर देता है, भले ही परिपक्वता की उम्र देर की हो। तो केतु के साथ जहां भी केतु बैठा है बहुत सारा दीजिए, योगदान दीजिए, बिना किसी चीज की उम्मीद के, जीरो उम्मीद के साथ, और आप पाएंगे कि केतु आपको शायद जिंदगी में देर से लौटाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर। अगर और कुछ नहीं तो केतु निश्चित तौर पर आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाएगा, और केतु से इससे बड़ा इनाम और क्या ले सकते हैं कि हमें मोक्ष या मुक्ति ही दे दी जाए। तो दोस्तों, अपने होरोस्कोप के अलग अलग ग्रहों को देखिए, वो कहाँ बैठे हैं, उनकी ताकतें क्या है, वो किस गरिमा में है, वो किन दोषों में है, वो किन योगों में है, वो किन संयोगों में है, उन पर किन ग्रहों की क्या दृष्टि है, और वो कितने मजबूत या कमजोर है, और उसके आधार पर उन सीमाओं को धकेलिए और ज्यादा कामयाबी हासिल कीजिए। कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या आप सबसे मजबूत ग्रहों का ज्यादा दोहन कर सकते हैं। उन ग्रहों पर ध्यान देना जो कमजोर है या गरिमा में नहीं है, उन इलाकों से कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की दरकार होगी। तो आपका होरोस्कोप आपको बताता है कि आपके सबसे मजबूत इलाके कौन से हैं, आपको कौन से मौके दिए गए हैं। कोशिश कीजिए और उन ग्रहों का ज्यादा दोहन कीजिए ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो, हमारे पास ज्यादा कामयाबी हो, और आप फिर योगदान दे पाए और दूसरों को वापस और ज्यादा दे भी पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे साथ एक निजी परामर्श की तलाश में हैं, तो प्लीज मुझसे संपर्क कीजिए, नीचे लिंक दिए गए हैं। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ये रहा आपका दोस्त और रहनुमा इरफान, साइनिंग ऑफ। ची यू।